जब निकले थे तब मैं 20 साल के थे और मैं अभी 42 ईयर्स ओल्ड। सुमेन जी, होता है ना, किसी कंट्री में जाना है, पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप अलग अलग कंट्री में जाते हो, आपको क्या लेकर जाना पड़ता है, क्या मुश्किल आती है? काफी कड़वा अनुभव है। ये तो मुझे तालिबान जब पकड़ के रखा था 24 दिन, मुझे 4 दिन बहुत पिटाई की है, 9 दिन मैं उनको क्लीनर के काम किए, 11 दिन मैं उनके खाना बनाए। तो ये एक बहुत खराब समय गए थे। जैसा मुझे 28 बार सब कुछ लूट लिया, 18 बार लोगों ने पिटाई किए। हाँ, 3 साइकिल चोरी हो गया, 5 साइकिल मैं वहाँ से पैक करके मुझे वापस भेजना पड़ा। एक्चुअली मैं पूरा 191 देश में जो मुझे सपोर्ट मिले थे, मुझे 80% सपोर्ट फ्रॉम पंजाबीज। तो मुझे पंजाबी लोगों को साथ में बहुत अच्छा पल बिताया। सुमेन कितनी भाषा जानता है? हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा कितनी भाषा सुमेन जानता? मैं ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਨ ਦੇਵਨਾਥ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ साइकिल के ऊपर। गलबात करते हैं क्योंकि हिंदी जानते हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि हिंदी में इनसे बात करूं। नमस्कार, बटाला में स्वागत है। सुमेन देवनाथ जी, बेसिकली आप कहाँ से बिलोंग करते हो? जो साइकिलिंग शुरू की, किस मकसद शुरू की आप? मैं सुंदरबन का एक छोटा सा गांव है बासंती, स्टेट जो कलकत्ता के नजदीक पड़ते हैं। स्टेट है वेस्ट बंगाल। वहां से मेरे यात्रा का शुरू किए थे 27 मई 2004 में। तो ये यात्रा के मेन मकसद था एड्स के बारे में नई पीढ़ी को समझाना और साथ साथ भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को बताना। ऐसा भावना लेके मैं एक 19 साल 7 महीना का 191 देश का सफर तैयार किया। जो सफर में मुझे काफी मुश्किलों मुसीबत को सामना करना पड़ा, परंतु मैं वो सफर पूरा करके मैं 2 लाख किलोमीटर का सफर पूरा करके मैं इंडिया आए। सुमेन जी, आपकी एज कितनी थी जब ये शुरू किया? अभी एज कितनी है और आपके परिवार का क्या रिएक्शन है इसके बारे में? मैं जब निकले थे तब मैं 20 साल के थे और मैं अभी 42 ईयर्स ओल्ड। तो लगभग 22 साल में मैं रास्ता में हूँ एक प्रकार का। और मैं जब शुरू किए थे तो मेरे पापा मम्मी, मेरे जो माँ बाबा है, वो पहले तो बहुत गुस्सा किया था, परंतु मैं उनको मनाने की कोशिश की है। जो मैं 3 महीने के लिए नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया जाना है और वहाँ से मैं वापस आ जाएंगे। फिर एक महीने जाते गए, एक साल जाते गए, फिर मैं उनको ये समझाते गए कि मैं कुछ अच्छा कार्य कर रहा हूँ। वहाँ पे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर को मिलते हैं तो उनको मेरे भावना जताते हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट करते थे। वो सब फोटो मैं उनको भेजते थे। तो इसी तरह उनको मैं मनाया, उनको मैं ये प्यार भावना को समझाया, तो उन्होंने मान गए। तो इसी तरह जैसा परिवार में लोग सोचते हैं बाहर में जाके क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कैसा कष्ट उनको उठाना पड़ेगा, तो हमें चाहता नहीं जो हम ऐसा कष्ट उठाए। तो मैं मेरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे इस तरह छोड़ा था। इसलिए मैं आज परिवार में कौन कौन है? मेरे माँ हैं, मेरे 2 भाई हैं, उसका परिवार है। आई एम बिलोंग्स फ्रॉम ए जॉइंट फैमिली वेयर अंकल aunt all accompanied by and grandfather grandmother also alive, so it's a big family. सुमेन जी, होता है ना, किसी कंट्री में जाना है, पासपोर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। जब आप अलग अलग कंट्री में जाते हो, आपको क्या लेकर जाना पड़ता है, क्या मुश्किल आती है? एक्चुअली मैं हर टाइम इंडियन एम्बेसी में जाते हैं और इंडियन एम्बेसी एक स्पेशल लेटर निकालते हैं दूसरा कंट्री का वीज़ा के लिए। और इंडियन एम्बेसी क्या करते थे, मुझे हर देश में मुझे इंडियन कम्युनिटी से मिलाते थे, इंडियन जो बिजनेस पीपल है उनसे मिलाते थे, लोकल गवर्नमेंट से मिलाते थे। इसलिए मैं टोटल 36 प्रेसिडेंट और 72 प्राइम मिनिस्टर को मिल के आए। तो ये एक अच्छा अनुभव हुआ और उनको भी एक बहुत एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन बन गए जो इंडियन एम्बेसी के साथ लोकल गवर्नमेंट को। सो इट्स अ वे ऑफ ए कनेक्शंस व्हिच एंड पॉजिटिव एम्पावरमेंट टू बिल्ड एंड टू डू फॉर कंट्री। अभी ऐसा हुआ किसी कंट्री में गए हो, आपको शक की निगाह से देखा गया हो, आप पकड़े गए हो, आपका साइकिल चोरी हुआ हो, आपको कोई कड़वा अनुभव है, वो भी शेयर कीजिए। काफी कड़वा अनुभव है। ये तो मुझे तालिबान जब पकड़ के रखा था 24 दिन, मुझे 4 दिन बहुत पिटाई की है, 9 दिन मैं उनको क्लीनर के काम किए, 11 दिन मैं उनके खाना बनाए।
तो ये एक बहुत खराब समय गए थे। जैसा मुझे 28 बार सब कुछ लूट लिया, 18 बार लोगों ने पिटाई किए। हाँ, साइकिल 3 साइकिल चोरी हो गया, 5 साइकिल मैं वहाँ से पैक करके मुझे वापस भेजना पड़ा, क्योंकि ये सब समय के फेर हैं। और परेशानी रास्ता में बहुत सारे आए। कभी जंगली जानवर को सामना करना पड़ा, चीता, पाइथन, राइनोस, एलिफेंट, ऐसा उसके साथ साथ लायंस भी है। तो ये सब अनुभव हुआ। और कभी यूरोप में क्या अमेरिका में बहुत बर्फबारी है, तो बर्फबारी के अंदर से मुझे गुजरना पड़ा। हाँ, 2 साइड में टनल कट के रास्ता बनाया। तो मैं वो टनल से जब जा रहे हैं तो मुझे लगा जो हर पल मुझे मेरे ऊपर वो टनल टूट के पड़ेगा। तो इट्स अ वे ऑफ वंडरफुल फीलिंग्स एंड a lot of good experiences. सुमेन जी, अभी तक जितना भी आप दुनिया घूमे हो, कौन सी कंट्री सबसे अच्छी लगी है आपको? मैं तो पहले बोलेंगे मेरे भारत महान। मेरे भारत में बहुत अच्छा समय बिताया। इसके अलावा और इसके साथ साथ मैं जर्मनी में मुझे अच्छा लगा। एक छोटा सा देश है यूरोप का, वो है जॉर्जिया। वो यूरोप और एशिया के बीच में है। उसमें भी मैं बहुत अच्छा टाइम बिताया। मुझे यूएसए में मुझे अच्छा समय बिता, क्योंकि मैं वहाँ पे यूएसए में काफ़ी इंडियंस मुझे मिले और साथ साथ उनको सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। 42 ईयर्स ओल्ड आपकी एज हो चुकी है। माँ का फोन नहीं आता कि बच्चे अब शादी कर लो, अब घर बसा लो, क्योंकि माँ का सपना यही होता है, भाइयों का सपना यही होता है। आपको कभी फील नहीं होता कि एज गुजरती जा रही है? नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ। मुझे लगता है जो मैं कर रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और ये मेरे भावना है। तो नहीं, माँ ऐसा तो कोई मेरे परिवार में कोई इस तरह भावना नहीं है। सभी ने ये जानना चाहते हैं जो कैसा लग रहा है, कैसा दुनिया मिल रहा है, कैसा लोगों ने मिल रहे हैं। सो आई एम रियली क्वाइट फाइन एंड थैंक यू। बटाला में आए हो, नगर निगम कमेटी की ओर से स्वागत किया गया, मेयर साहब ने स्वागत किया है, पंजाबियों का वेलकम कैसा लगा? एक्चुअली मैं पूरा 191 देश में जो मुझे सपोर्ट मिले थे, मुझे 80% सपोर्ट फ्रॉम पंजाबीज। तो मुझे पंजाबी लोगों को साथ में बहुत अच्छा पल बिताया। और मुझे ये लग रहा है जो इट्स रियली ग्रेट प्लेजर टू मीट यहाँ का मेयर, और मेयर के साथ साथ जो कमेटी है वो बहुत अच्छा से स्वागत मुझे किए। मुझे ये स्वागत पूरे जिंदगी भर याद रखेंगे। लास्ट में वर्ल्ड को, यूथ को, लोगों को सुमेन का क्या मैसेज है? मेरे ये मैसेज है जो नई पीढ़ी को, नए यूथ को, जो आप साइकिलिंग करो, इससे आप बॉडी टू माइंड, माइंड टू सोल, सोल टू इंटेलेक्ट, आपको फिट रहेगा। और इसके साथ साथ आप जो नशा का अभी जो समय चल रहा है उससे दूर हटो और परिवार भावना बढ़ाओ, परिवार के साथ अच्छा पल बिताओ, मोबाइल से नहीं। क्योंकि अभी नए पीढ़ी उनको एक अच्छा मोबाइल मिल जाते तो ज़्यादा टाइम मोबाइल के साथ जुड़ा रहते हैं। तो मेरे कहने के मतलब है परिवार से समय बिताओ, दोस्त लोगों के साथ समय बिताओ, प्रकृति में जाओ, कोई एक्सपीडिशन करो, कोई नई जगह जाके एक्सप्लोर करो। इसी तरह आपको ज्ञान बढ़ेगा और इस तरह आप एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते। सुमेन कितनी भाषा जानता है? हिंदी, इंग्लिश, उसके अलावा कितनी भाषा सुमेन जानता? मैं 10 भाषा बोल लेता हूँ। कौन कौन? ऐसा रशियन बोलता हूँ, स्पेनिश बोलता हूँ, जर्मन बोलता हूँ, फ्रेंच बोलता हूँ, पंजाबी पंजाबी भी बोल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। ऐसा मैं चलते चलते सीखे हैं, लोगों को पास मिल के सीखे हैं। तो एसीडी सुमेन सोमनाथ बेसिकली बंगाली ने वर्ल्ड टूर ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਜਿਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਏਡਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਦਾ ਆਰਐਨ ਨਿਊਜ਼। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੱਟਿਆ।
2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ HIV ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਮੇਨ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਯੂਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀਨੂ ਕਾਲੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 91-92 ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਏਡਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 42 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਪਟਾਪ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ।